हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बनी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में देख रहे हैं हम जहाँ पे वैजू जो होती है वो वायु को ट्रेन कर रही होती है। पहले वो लेजिम सिखा रहे थे, जहाँ पे वायु बोलता है कि आंटी आप मुझे बास्केटबॉल सिखाने वाले थे, लेजिम क्यों सिखा रहे हो। तो मैं यहाँ पे वैजू बोलती है देखना, लेजिम सीखते सीखते तू बास्केटबॉल भी सीख जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो बेसिक पहले यही है, तो चल स्टार्ट कर। तो वायु बोलता है लेकिन मुझे लेजिम सिखाएगा कौन, कैसे करना है। तब यहाँ पे वैजू बोल उसकी चिंता कर मत, यहाँ पे वानी है ना, वानी तुझे बताएगी कैसे कैसे करना है। चल वानी बता वायु को। उसके बाद वानी जो होती है वो बताती है कैसे लेजिम खेलना, वो सिखाते जाती है और वायु सेम टू सेम करते जाता है। और यहाँ पे वैजू जो होती है वो ढोल बजा के दोनों का प्रोत्साहन काफ़ी बढ़ा रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर वैजू भी खेलती है और उसके बाद वानी जो होती है वो ढोल बजाती है। यहाँ पे वायु का जो होता है प्रोत्साहन वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है और वायु को खेल में मज़ा भी आ रहा होता है। हम देखते हैं एक एक करके यहाँ पे वैजू जो होती है फिर उसको और भी ट्रेन करती है और फिर उसके सामने लाती है बास्केटबॉल और फिर उसको बताती है कि कैसे बास्केटबॉल को डालना है। और उसके बाद जो होती है वैजू उसको बास्केटबॉल देती है और बल्कि खेलने के लिए उसको कैच करना सिखाती है। उसके बाद वायु जो होता है बिना डरे वो बॉल को कैच भी कर लेता है। अब बॉल को फेंकने की बारी आती है, जहाँ पे वायु थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, लेकिन वह किसी तरह वैजू के साथ इतना उत्साहित रहता है कि वह बॉल को भी फेंक लेता है। उसके बाद वैजू जो होती है वो एकदम से खुश हो जो उठती है। फिर वो बॉल जाके गिर जाता है रणविजय के पास और रणविजय जो होता है उस बॉल को लेता है। जब भी वो देखता है कि ये बॉल तो वायु ने फेंका, उसके तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। वैजू भी एकदम से खुशी से झूम उठती है, वो वायु को गले लगा लेती है। वायु भी बहुत ही हैप्पी रहता है क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा होता कि वो कर दिखाए जो उसको करना था। उसके बाद वायु बोलता है कि देखो आंटी मैं कर लिया, मैंने सच में बास्केटबॉल खेल लिया। तो फिर वैजू बोलती है अभी देखना तो सच में एक दिन जीत भी जाएगा। वायु बहुत ही खुश है। यहाँ पे रणविजय के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे पे मुस्कान आ जाते हैं, क्योंकि वह वायु को इसी खुशी के साथ देखना चाहता था जो कि आज हुआ है। और रणविजय भी बहुत खुश है। लेकिन तभी यहाँ पे वैजू की नज़र जो होती है वहाँ पीछे पड़ती है, जहाँ पे रणविजय खड़ा है और वैजू एकदम से खामोश हो जाती है। वायु जो होता है वो भागता दौड़ता हुआ जाता है अपने बाबा के पास और बोलता है कि बाबा आपने देखा ना, मैंने बास्केटबॉल खेल लिया, बाबा आपने देखा ना मेरा बॉल गया वहाँ पे। वैजू एकदम से शांत हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है। रणविजय बोलता है हाँ बेटा मैंने देखा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि तुम ये सब कर सकते, लेकिन तुम ये हो, मैं बहुत ही खुश हूँ। मुझे तुम्हें पता नहीं तुमने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी है, मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। उसके बाद वह गले से लगा लेता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहता है। उसके बाद वो वैजू के पास आता है, वो बोलता है कि वैजू तुम्हें पता नहीं तुमने कितना बड़ा कमाल कर दिया है, सच में मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, वायु को ट्रीटमेंट के लिए इतना बड़ा जो तुमने फैसला लिया। उसके बाद वह वैजू का हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पे वैजू एकदम से खामोश हो जाती है और रणविजय की आंखों में देखने लगती है। रणविजय भी स्टॉप हो जाता है। वायु और वानी जो था आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पे रणविजय कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो उसके आगे कह नहीं पा रहा है। फिर उसको याद आता है कि अरे वैजू है जिसके साथ उसने रिश्ता भी तोड़ दिया। और जैसे ही उसने वैजू की अंगूठी नहीं देखी, उसके हाथ खाली देखे और उसे याद आ गया उसने उसकी अंगूठी भेज दी। रणविजय का गुस्सा बढ़ जाता है और फिर वह उससे दूर हो जाता है। उसके बाद वैजू भी जाके दूर खड़ी हो जाती है बच्चों के पास। उसके बाद यहाँ पे रणविजय बोलता है कि वायु चलो हमारा टाइम हो गया। तभी यहाँ पे वायु बोलता है आंटी एक बार बास्केटबॉल प्ले करे फिर से। तभी वैजू बोलती नहीं अभी के लिए इतना है, तुम्हें घर जाने को लेट हो रहा है, तुम्हारे बाबा आए हैं, आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। उसके बाद और वो ढेर सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम कल और इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। वायु बोलता है लेकिन आंटी ये सब तो आपने किया, मैंने तो सिर्फ बॉल फेंका। वैजू बोलती ऐसे ही तो होता है, धीरे धीरे आज तुमने बॉल फेंका कल तुम भी सब कुछ करोगे, ऐसे ही होता है। तभी यहाँ पे रणविजय बुला रहा होता है, जहाँ पे वानी बोलती है कि ब्रेव मैन एक मिनट, मुझे वायु को कुछ दिखाना है, मैं दिखा के लाती हूँ उसके बाद ही वायु को लेके जाऊँ। लेकिन रणविजय कहता है वायु लेट हो रहा है चलो तुम यहाँ से। वायु बोलता है बाबा एक मिनट रुको ना मैं आता हूँ। उसके बाद वानी लेके जाती है वायु को और खुशी महल दिखाती है और बताती है ये देखो वायु ये खुशी महल है। वायु बोलता है ये खुशी महल क्या होता है। और वानी बोलती है इसमें बैठ के हमको सब बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं इसलिए खुशी महल है। तभी यहाँ पे रणविजय बाहर बोलता है मैं जाके वेट करता हूँ, जो बच्चा है भेज देना। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है एक मिनट मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके बाद रणविजय जो होता है वो रुक जाता है। यहाँ पे वैजू बोलती है मुझे वायु के डॉक्टर से मिलना है और मुझे ये भी जानना है कि वायु को ये प्रॉब्लम कब से आंखों की, अभी से या पहले से है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है बचपन से। वैजू बोलती बचपन से मतलब, रणविजय बोलता है जब भी वो पैदा हुआ उसके कुछ समय बाद ही आंखों के नंबर भी उसकी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ते चले गए, बट उसको आज देखा तो खुशी हो। वैजू बोलती है मुझे एक बार उसके डॉक्टर से मिलना है, उसकी आंखों की ट्रीटमेंट वानी। तभी रणविजय बोलता है ठीक है मैं मिलवा दूंगा। यहाँ पे वानी जो होती है वो वायु को लेके अपनी खुशी महल में बैठ जाती है और उससे सब कुछ बता रहे थे। यहाँ पे वायु बोलते हैं वाह तुम्हारा खुशी महल कितना अच्छा, तुम यहाँ पे क्या करते हो। वानी बोलती है यहाँ पे बहुत सारी हैप्पी मिलती है। तो वायु बोलता तुमने खुशी महल क्यों नाम रखा, वानी महल रख लिया था। तो यहाँ पे वानी बोलते हैं यहाँ पे खुशी मिलती है ना इसलिए खुशी महल। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ड्राइंग बना के रखी, जिस दिन तुम बास्केटबॉल प्ले करोगे ना तब के लिए देखो आज की ड्राइंग बनाई है। अब जिस दिन तुम्हें ट्रॉफी मिलेगी ना तुम विनर होगे, वहाँ पे मैं नीचे ट्रॉफी विनर भी रख दूँगी बना के, तुमको ट्रॉफी भी तुम्हारे हाथ में डाल दूँगी। वायु जो तक मुझसे खुश हो जाता है और
वानी को गले लगा लेता है, बोलता है वाओ वानी ये ड्रेस कितना प्यारा है वाइट कलर का जो तुमने फ्रॉक रखा है। तभी वानी बोलती है अच्छा ये ड्रेस मेरी आई ने बनाया है अपनी हाथों से, मैं इसकी स्पेशल दिन को पहनूंगी। तभी यहाँ पे वायु बोलते स्पेशल दिन तुम परसों आ रहा है, तुम परसों पहन लो। तभी वानी बोलती परसों क्यों पहनूँ मैं। तभी यहाँ पे वायु बोलता है अरे परसों मेरे आई बाबा का एनिवर्सरी है ना, तो बहुत बड़ी पार्टी है तो तुम उसमें पहन के आओ। वानी बोलती नहीं वो मैं नहीं पहना, जिस दिन मेरे बाबा आएंगे ना उस दिन मैं ये ड्रेस पहनूंगी। वायु बोलता है अच्छा ठीक है तुम कोई और ड्रेस पहन लेना लेकिन पहन के आ तो जाना। वानी बोलती हाँ ठीक है चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तभी यहाँ पे रणवीर बोलता है कि आप वायु को एक काम करिए बुला दीजिए। तभी हम देखते हैं कि वायु वहाँ पे आ जाता है। वायु बोलता है चलो बाबा मैं चलता हूँ। और तभी हम जो होता है वैजू के गले लगता है और बोलता है चलो आंटी बाय मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वानी भी जो होती है वो वायु को बाय बोलती है और वानी वायु के साथ एकदम टाइम स्पेंड करके बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे वैजू बोलती है ए चिपड़ी बस कर, चल के तुझे होमवर्क वगैरह करना है, पढ़ाई लिखाई की नहीं बस ऐसे ही बैठे रहना। बोलती नहीं करना है कि चल फिर। तब यहाँ पे वैजू जो होती है वो जैसे रणविजय और वायु चलाते उन्हें खामोशी से देख रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणविजय मोहिते पाटिल का परिवार जो होते हैं वो शांति अनाथ आश्रम में आते हैं, उसी आश्रम में जहाँ से उन्होंने वायु को अडॉप्ट किया था। आश्रम वाले उनके काफ़ी कर्जदार है क्योंकि उसके बाद उन्होंने उस आश्रम का निर्माण भी कराया, उसमें बहुत सारे फंडिंग भी लिए। उसके बाद यहाँ पे वो लोग बोलते आज आप लोग यहाँ पे आए हैं इनॉग्रेशन के लिए, हमें बहुत ही अच्छा लगा। मोहिते रणविजय जी आपने वैसे भी यहाँ पे जगह दी जहाँ तुम बच्चों को पढ़ा सके लिखा सके, इसलिए हम चाहते हैं आज का उद्घाटन आप ही करें। रणविजय बोलते हैं तो खुशी की बात है। उसके बाद बात कहते हैं कि वायु कैसा है। रणविजय बोलता है वायु को आपने देखा हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ दे दी। तभी अनाथ आश्रम की मैम बोलती नहीं ऐसा नहीं है, वायु की ज़िंदगी बन गई आपके साथ आके। क्या आप लोगों ने वायु को ये सच बताया है कि आप लोग उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। जया बोलते बिल्कुल भी नहीं और हम उसे पता भी नहीं लगने देना चाहते। इनफैक्ट हम वायु का ट्रीटमेंट भी चला रहे हैं, वायु जिससे ठीक हो रहा है, तो हम नहीं चाहते कि वायु को थोड़ी भी परेशानी हो। तभी यहाँ पे मैडम नाती बोलती है ये एरिया जो आप लोगों ने टीचिंग के लिए बनाया था, हमने एक टीचर भी हायर कर लिया है जो सेल्फ डिफेंस के साथ बच्चों को गाइड भी करेगी, पीटी टीचर भी रहेगी एंड वो टीचर बहुत ही माहिर है। आई थिंक आपको मिलना चाहिए और मुझे लगता है आप उद्घाटन करें। तभी हम टीचर को बुलाते हैं। तभी यहाँ पे रणवीर बोलता है कि मैं क्यों, आई थिंक मुझे लगता है कि ये उद्घाटन आपको या फिर उस टीचर को करना चाहिए। वो टीचर जो इतने सारे बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएगी, उन्हें इंडिपेंडेंट होना सिखाएगी और वैसे भी शिक्षक से बड़ा कोई थोड़ी हो सकता है, तो आप उनको ही बुला दीजिए, उनसे उद्घाटन कर लेते हैं। तभी वो अनाथ आश्रम की मैम बोलती नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता है, आप करिए, आपने ये सब कुछ किया तभी पॉसिबल हुआ है, हम तो सिर्फ मार्गदर्शन दे रहे हैं। रणविजय बोलता नहीं एक औरत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ऊपर से वो शिक्षक हैं, मुझे लगता है उनसे उनके ही मार्गदर्शन से हो सकता है। तभी यहाँ पे जया बोलती है वो टीचर कहाँ की रहने वाली है, क्योंकि वो टीचर अभी जस्ट आई हैं लेकिन उनको सब कुछ नॉलेज है, इसलिए हमें लगता है कि वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए वो आई हैं और वहाँ वेटिंग रूम में बैठी है। तो मैं चाहती हूँ आपसे मिलवा भी देती हूँ और हम लोग उद्घाटन भी कर लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो उद्घाटन भी जाए। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम वो शिक्षक वो जो आई हैं टीचर और रणविजय दोनों को एक साथ उद्घाटन कर दें, इफ़ अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी यहाँ पे आश्रम वाले बोलते हैं अरे हमें क्या प्रॉब्लम होगा मैडम, उल्टा ये तो हमारी खुशी के लिए बात होगी। तो जया बोलती तो बस सॉल्व हो गया, हम दोनों कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और रणविजय की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। तभी यहाँ पे ये सोल्यूशन देके जया ने सबका काम काफ़ी आसान कर दिया और सब लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि वसुंधरा बोलती है जया वाकई तुम हर सोल्यूशन, तुम्हारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और इतना अच्छा सोल्यूशन निकालते हैं जैसे लगता ही नहीं कुछ प्रॉब्लम था। सच में मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम्हारे पास तो ढेर सारी सोल्यूशन है। उसके बाद हम देखते हैं वो टीचर जाती है, वो वैजू को बुला के लेके आती है। वैजू उस टीचर से बात करते करते हुए आ रही थी। वैजू को नहीं पता रहता कि यहाँ पे उसकी मुलाकात मोहिते पाटिल परिवार से होगी, लेकिन जैसे जया और वसुंधरा वैजू को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं और उनका जैसे खुशी का चेहरा रहता है वो पूरा मातम में छा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रणविजय भी जैसे वैजू को देखता है पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तीनों लोग वैजू को देख के शॉक हो जाते हैं और उनके मुंह से मुस्कान चली जाती है। जैसे ही वैजू उनको भी देखती है वो भी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि फिर से इन लोगों से मुलाकात हो गई, अब फिर से कुछ ना कुछ खींचातानी होगा जो कि मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे इन लोगों से फिर से कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मैडम बोलती यही है, इनका नाम है मिस वैजयंती कदम, ये भी भूमिपुर में नई आई है लेकिन इनको बहुत कुछ आता है, सेल्फ डिफेंस के साथ साथ ये पट्टी कला में भी माहिर है। उसके साथ ही बच्चों को खाना पकाना से लेकर ड्राइंग बनाने से लेकर ये हर चीज़ सिखाती हैं, तो हमें इनसे बेस्ट टीचर मिल ही नहीं सकता है। हमने इनका इंटरव्यू लिया था और इन्होंने इंटरव्यू में ही सबका दिल जीत लिया, तो आपको गर्व होगा कि हमने इतना अच्छा टीचर आपके इस फंड से जो भी बनाए गए क्लासेस है उसके लिए ज्वाइन किया। तभी वसुंधरा इससे जो थी ये चीज़ सहा नहीं जाता और वसुंधरा बोल देती है कि मैडम क्या आपको पता है कि आपने क्या इनके बारे में छानबीन किया है, पूछताछ किया है।
क्या आप इनको जानती हैं? तभी वो आश्रम वाली मैडम बोलती है, आप ऐसे क्यों कह रही हैं मैम, कुछ गड़बड़ है क्या? क्या आप इनको जानती हैं क्या पर्सनली? तभी वसुंधरा बोलती, जानती हूँ इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, आप उनके बारे में पूछताछ किए? तभी यहाँ पे मैडम कहती है, हाँ मैंने पूछताछ सब किया हुआ है। जया जो होती है वो एकदम शांत बैठी होती है, वो सोचती है कि तो माहौल काफ़ी गर्म हो रहा है। तभी वो मैडम बोलती हैं कि ये बहुत ही अच्छी टीचर है और हमें अच्छे टीचर की तलाश है, लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ हुआ है क्या, आप मुझे बता सकते हैं, जो मुझे जानना ज़रूरी है। वसुंधरा बोलती, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पर मुझे लगता है कि ये सही टीचर नहीं है और ये सही मार्गदर्शन नहीं दे सकती, बस तो बस। इसके बाद वैजू बोलती है कि मैडम काळजी नको करा, मला जाए द्या, मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, वैसे भी इनके फ़ंड से ही और इनके सहयोग से ये क्लासेस बनाए, तो बेहतर होगा कि इनके पसंद का टीचर आए और मैं यहाँ से कुछ नहीं कर पाऊँगी। ऐसे कह के वैजू निकल रही होती है, तभी वहाँ पे रणविजय के रास्ता रोक लेता है, बोलता है नहीं नहीं मैडम आप सही कह रही हो, इनसे अच्छा टीचर आपको कोई भी नहीं मिल सकता, ये बच्चों को ट्रेन भी करती है, इनफैक्ट मेरे वायु का ट्रीटमेंट भी इन्हीं के साथ चल रहा है, वो इनसे मिलकर उसको जो कॉन्फिडेंस आया वो मैं बता नहीं सकता, यहाँ पे रह के कितने सारे बच्चों का लाभ होगा ऐसे टीचर से, तो मैं बता नहीं सकता, तो मुझे लगता है आपको इनको हायर कर लेना चाहिए। वसुंधरा का गुस्सा फूट रहा होता है जिस तरह से रणविजय वैजू का साइड ले रहा होता है। रणविजय भी बोलता है कि इनके जैसे टीचर भी नहीं मिलेंगे, इनको कला से लेके इनको पीटी से लेके सब कुछ आता है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इन्हें हायर करना चाहिए और मैं बहुत ही खुश हूँगा, बिकॉज कि वायु को दोनों जगह से, वायु जैसे कितने सारे बच्चे हैं जो मोटिवेट होंगे, जो इनके सहयोग से कुछ ना कुछ करेंगे। जया भी सोच रही होती कि रणविजय किस तरह से वैजू का साइड लेके उसको सपोर्ट किया, लेकिन वसुंधरा को ये चीज़ समझ में नहीं था। वसुंधरा बोलती, राना ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है ये क्यों पढ़ाएगी यहाँ पे, मुझे पहले यही बताओ, और इसमें क्या इतना तुमको अच्छा लग गया, मैंने तुम्हें पहले भी बोला ना कि ये यहाँ पे नहीं रह सकती, ये अच्छी नहीं है, बात खत्म। तभी यहाँ पे मैडम बोलती, कुछ ऐसी बात है क्या जो मुझे जानना बहुत ज़रूरी है और आप लोग मुझे बता नहीं रहे हैं? तभी वसुंधरा बोलती है कि हाँ, लेकिन रणविजय बोलता है, नहीं मैडम ऐसा कोई भी बात नहीं। वसुंधरा बोलती है कि राना तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है इस विषय में। उसके बाद वो रणविजय को बाहर लेके जाके फटकारने लगती है, वो बोलती है, रणविजय ये सब क्या है, मैं अगर वो यहाँ पे आई तो वो वायु के तो करीब है ही, फिर हमारे घर से भी करीबी रिश्ता हो जाएगा, तुमसे भी हो जाएगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तभी यहाँ पर रणविजय बोलता है, माँ तू क्यों डरती रहती है, कितनी बार बोला है कि मेरा सब कुछ अलग रहेगा, लेकिन फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है, वैजू मेरा पास्ट थी तो जया मेरी प्रेजेंट है, और ये सब मैंने पहले से बोल दिया हूँ, तुम्हें क्यों इतना लगता है? तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती, वक्त का खेल तुम्हें नहीं समझता, वक्त कब क्या कर देता नहीं समझता, ये जितना यहाँ पे करीब आएगी उतना हमारे घर के करीब आएगी, हमारे घर का सुख शांति चला जाएगा। इस लड़की का जब से कदम पड़ा है तब से देखो हमारे घर में खुशियाँ कैसे चली गई, एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं, और फिर भी तुझे इस लड़की को ना। तभी वो बोलता है कि देखो माँ, वैसे भी वो हमारे वायु को ट्रीटमेंट के पैसे नहीं ले रहे, एक्चुअली हम उसकी इसे इनडायरेक्टली मदद करके कुछ तो कर सकते हैं। तभी यहाँ पे मैडम बोलते हैं, वैजंती जी ये लोग क्या आपको जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे आप बता सकते हैं, मुझे जाननी चाहिए। तभी यहाँ पे जया बोलती है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, ये हमारे वायु की टीचर हैं, ट्रीटमेंट देती हैं, बस इससे ज़्यादा हम इनको नहीं जानते हैं। तभी यहाँ पे जय रणविजय कहता है, आई यही अच्छा मौका है वैजू का एहसान उतारने का, वो वैसे भी एक पैसे नहीं ले रही वायु को ट्रीटमेंट के लिए, हम लोग इतना तो कर सकते हैं ना, और वो यहाँ पे जॉब करने आई है, और एज ए टीचर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी है, जिस तरह से वो वायु को सपोर्ट कर रही है, वायु को सिखा रही है, वैसे यहाँ पे कितने सारे बच्चों को सपोर्ट करके सिखाएगी, आई प्लीज़ मान जाओ चल। तभी यहाँ पे वसुंधरा और रणविजय डिसाइड करके आते हैं और बोलते हैं कि मिस वैजंती कहाँ है। तभी यहाँ पे वो मैम और जया बोलते हैं कि वे रणविजय आप दोनों लेट हो गए हैं, वो अभी जस्ट यहाँ से निकल गए, उन्होंने बहुत वेट किया। तभी यहाँ पे रणविजय शॉक हो जाता है, सोचता है कि वैजू आखिर ऐसे कैसे कर सकती, देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होने वाला है। और रणविजय और वैजू जो थे वो वहाँ से रवाना हो जाती हैं। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे रणविजय और जया जो थे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे रणविजय जया से माफ़ी मांगती है कि उसके लिए कुछ गिफ्ट नहीं ला पाए, तो क्या वो उसके साथ डांस करेगी। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है जया काफ़ी खुश हो जाती है इस तरह से माहौल देख के कि रणविजय भी उसके लिए काफ़ी कुछ सोच रहा है। लेकिन उसी बीच में वैजंती आ जाती है जो कि रणविजय को आवाज़ देती है और पूछती है कि उसकी बेटी वानी कहाँ है, क्योंकि उसकी बेटी लापता हो गई है। ये सुनकर रणविजय को होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये वैजू क्या बोल रही है। देखते आगे एपिसोड में से क्या हो गया। लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।